हेलो एवरीवन। घर बैठे बैठे आप अपने लीवर की स्थिति को कैसे जान सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत खराब हो रहा है या फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बिना किसी जांच के भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं खुद घर बैठे बैठे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है या फिर आपको अपने लीवर की जाँच नहीं करवानी है या फिर आपको अपने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं करवाने हैं। ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी शरीर के अंदर लीवर एक बहुत मेजर ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। लगभग 1.5 किलो तक इसको बोला जा सकता है कि हाँ जी 1.5 किलो होता है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, तो इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, इसका वजन भी ज़्यादा होता है। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बहुत जो कॉमन सी प्रॉब्लम मिलती है आज के समय में, उसमें से आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर का आम भाषा में मतलब ये है कि आपके लीवर के ऊपर जो फैट है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है। जनरली लीवर के अंदर फैट सेल्स होती हैं, कम होती हैं, लेकिन जब वहाँ पे फैट डिपॉजिट होती है, चाहे फैटी लीवर आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है या फिर आपको एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, कुल मिला के आपके लीवर के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा फैट आ गई है। तो सबसे पहली और बहुत कॉमन बीमारी आज के समय में ये मिलती है कि पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं स्टोन के दर्द के लिए, लेकिन साथ में उनको बता दिया जाता है कि भाई आपको फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 भी बोला जाता है। ये कंडीशन डिपेंड करती है कि आपके लीवर के ऊपर कितनी फैट एक्यूमुलेट हो गई है, कितनी फैट वहाँ पे आ गई है। तो फैटी लीवर को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल सिंपल टेस्ट आपको ये करना है। अगर आपको लीवर से संबंधित बीमारी है तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका लीवर का रीजन कौन सा होता है। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके लीवर के अंदर जब भी भारीपन होता है, आपको सेंसेशन कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले जो लीवर का दर्द होता है वो ऐसा वाला नहीं होगा कि आपको बहुत तेज वाला दर्द है, चुभन वाला दर्द है, पेन किलर खाने वाला दर्द है या फिर आपको कोई इंजेक्शन लगवाने वाला दर्द है। ऐसा पेन लीवर का नहीं होता है। ऐसा पेन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, स्टोन अटक गई है गॉल ब्लैडर में जाके, या फिर आपको बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो गई है। लीवर के अंदर जब फैट आती है या उसका साइज बढ़ता है तो हैवीनेस वाला पेन होता है कि पेशेंट को भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला आपको देखना है कि भारीपन आपको कब होता है। तो मोस्टली हम देखते हैं खाना खाने के बाद पेशेंट को भारीपन होता है कि मेरी 3 रोटी की भूख है लेकिन मैं 2 रोटी खाता हूँ तो मेरे पेट के अंदर भारीपन होना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आता है। और जब भी मैं कोई ऑयली या फास्ट फूड या बाहर का या तेल का पूरी या फिर छोले भटूरे इस तरह वाली चीज़ें खाता हूँ या समोसे खाता हूँ, तो मेरे पेट के अंदर भारीपन डबल हो जाता है। तो ये पहला इंडिकेट करता है कि आपके लीवर के अंदर समस्याएं होने लगी हैं। दूसरा, आप इसको ऐसे पता लगा सकते हैं, जब आप इरेक्ट होके बैठते हैं, मतलब सीधे होके बैठते हैं, तो आपको लीवर के अंदर कोई समस्या फील नहीं हो रही है, कुछ महसूस आपको नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको नॉर्मल लग रहा है। बट आप जैसे ही अपनी कमर झुका के बैठते हैं, तो जो लीवर वाला हमारा एरिया है, जो लीवर वाला रीजन है, एक तो हमें एपिगैस्ट्रियम रीजन है और एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। इसकी पिक्चर मैं साइड में लगाऊंगा, तो आपको यहाँ पे लगता है कि जैसे कोई चीज अड़ गई है। आप थोड़ा सा और झुक के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज और ज्यादा अड़ गई है। तो अगर आप झुक के सही से बैठ पा रहे हैं और आपको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं हो रही है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर झुक के बैठे और आपके पेट के अंदर कोई चीज ऐसी फील नहीं हो रही है कि कोई चीज अड़ रही है या फिर नहीं अड़ रही है, आपको सब कुछ जैसे आप सीधे बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, झुक के बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका जो लीवर का साइज है, जो फैटी लीवर है वो नॉर्मल है। उसकी बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर ग्रेड 1 आता है या सेकंड आता है तो हमारे यहाँ पे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी फैट आई है तो आप झुक के बैठेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा, हल्का सा लगेगा कि कोई चीज़ अड़ रही है। ज़्यादा है तो आपको थोड़े से में लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे जब लीवर का साइज बढ़ता है और आप थोड़ा इरेक्ट होकर बैठते हैं या झुक के बैठते हैं, तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि पेट के अंदर सूजन बढ़ी हुई है या फिर लीवर के अंदर सूजन बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। सेकंड पॉइंट आता है लीवर से जुड़ा हुआ येलोइश कलर। अब येलोइश कलर कैसा वाला येलोइश कलर? एक होता है बिल्कुल डार्क, एक होता है बिल्कुल लाइट वाला। जैसे लाइट ये शर्ट है और डार्क वाला जैसे बॉटल है। तो ये दो कलर आप देखेंगे, येलोइश कलर ये वाला है डार्क वाला, और लाइट वाला ये वाला है। तो येलोइश कलर आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे पहले आप अपना यूरिन चेक कीजिए, जो आपका पेशाब है उसको देखिए कि आपको पेशाब कैसा आ रहा है।
हल्का सा लाइट येलोइश कलर है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो नॉर्मल है। आपको लगता है थोड़ा डार्क येलोइश कलर हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसमें भी खास करके हम क्या देखते हैं, सपोज कोई पेशेंट है जिसको डार्क येलोइश कलर का यूरिन आ रहा है और वो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा पी ले, कि वो दिन में 4 ग्लास या 5 ग्लास पानी पी रहा था, उसने देखा कि भाई मुझे पीले रंग का पेशाब आ रहा है। अब उसने क्या किया कि जो पानी की क्वांटिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया, लगभग 2-3 ग्लास और उसने पानी पीना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। तो उसका जो यूरिन है वो ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल कलर का हो जाएगा, कि ये लाइट येलो हो जाए या फिर पानी जैसे कलर का ही हो जाए। तो पानी थोड़ा बढ़ाने पे जो यूरिन का कलर है वो नॉर्मल हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट को चिंता नहीं करनी है। चिंता किनको करनी है, जहाँ पे पेशेंट को येलोइश कलर है, पानी वो कितना भी पी ले बट उसको प्रॉब्लम सेम बनी हुई है, उसको येलोइश कलर आ रहा है। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि भाई आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है। तो आपको इसकी जांच करवानी होगी कि वो कितना चला हुआ है, आप उसको कैसे कम करेंगे, परहेज करना है, मेडिसिन लेनी है, वो सब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेना है या फिर वो कितना बढ़ा हुआ है। सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो येलोइश कलर आप देखने को मिल सकता है यूरिन के अंदर, आपके नेल्स के अंदर, आपकी आइस के अंदर, आपकी टंग पे, टंग के पीछे, या आपकी स्किन में भी। जब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो हमारी स्किन में भी वो कलर आना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर खुजली भी आनी शुरू हो जाती है, ड्राई इचिंग होनी शुरू हो जाती है, सूखी खुजली जिसको बोलते हैं। तो सेकंड था ये वाला जो मैंने आपको बताया, येलोइश कलर वाला। फिर थर्ड आता है कि वेट लॉस आपको हो रहा है विदाउट एनी इफर्ट, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना पीना भी आपका ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट आपका वेट घट रहा है। वेट बहुत सारी बीमारी में भी घटता है, और अदर्स बीमारी हैं जिनमें वेट घट जाता है, वजन घट जाता है, बट इसमें भी आपका वजन घट सकता है। तो ये वाली चीज़ भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है। कमजोरी का एक कारण आता है कि पेट के अंदर भारीपन है, तो हम खाना कम खाने लगे हैं, और हमारा जो वर्कआउट है, जो हमारा काम है, जितनी हम एनर्जी डेली यूज़ करते हैं, हम उतने पे चले हुए हैं, लेकिन हमारी जो इनपुट है, खाने की जो एनर्जी है, वो हमने कम कर ली है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका भी पड़ता है कि आप खाना कम खा रहे हैं और आप काम ज़्यादा कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, बट आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपको थकान, चक्कर, ब्रीथलेसनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अगर घर बैठे चेक करना है तो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनमें। सबसे पहले यूरिन को आप चेक कर लीजिए वो कैसा है। सेकंड मैंने आपको बताया, आप फैटी लिवर को देख लीजिए अपने आप की पोजीशन बना के, कि आप सीधे बैठ जाइए या थोड़ा ही झुक के बैठ जाइए। तो ये 2-3 से पॉइंट्स थे। अगर आपको सुबह में उठ के ब्रश करते समय जी कच्चा होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, नॉज़ियस सेंसेशन होती है, तो भी आपके लीवर के अंदर समस्याएँ हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। एसजीपीटी कैसे कम करें, क्या नॉर्मल रेंज है, सब आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे सामने शो हो रही होगी, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लीवर से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।